राधे राधे। हमें भगवान की शरण में जाना है, क्योंकि भगवान अपने शरणार्थी को कभी नहीं छोड़ते। जिसका भगवान की चरण में निवास होगा, उसका न जग में कभी चेहरा किसी उदास धर्मात्मा होगा। पुरुष के दरवाजे पर बराबर कोई पशु बैठा रहे, मनु कुत्ता ही, वो और दरवाजे नहीं जाता। अब उसको चिंता हो जाएगी। खाने के पहले सोचे, बैठा है क्या? हाँ बैठा है यार, 2 रोटी डाले यार। और वो कहीं जाता नहीं, दरवाजे पे पड़ा है। पशु जाके द्वारे पर होई, ताको पोषत अहनिशि सोई। कोई भी धर्मात्मा पुरुष ऐसे नहीं खा सकता। दरवाजे पर बैठा है, रोज बैठा रहता है, कहीं जाता ही नहीं। दोनों टाइम इसको 2-2 रोटी तो देते हैं ना। फिर हमारे प्रभु, जो प्रभु के शरणागत आवे, ताको प्रभु क्यों करी बिसरावे। धर्म समुद्र हैं प्रभु, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और तुम उनके द्वारे पे आके पढ़ रहे, उनके शरणागत। अब तुम्हें अपनी चिंता करनी पड़ेगी। नहीं, बड़ी भूल कर रहे हो। पता नहीं, विश्वास नहीं होता कि पवाएंगे कि नहीं पवाएंगे। असक्त मन में एक संत भगवान यही गा रहे, सबका भगवान भरण पोषण करते हैं। और जो कहीं कोई भगवत आश्रित हो जाए, तब तो भगवान अपने कर कमल से उसका भरण पोषण। योगत क्षेमम कराम्य हम नहीं कहा भगवान ने, मैं करवा देता हूं, ऐसा नहीं कहा। वहां में हम बोले नहीं, वो तो आज एक व्यक्ति आया था, उसने ये दे दिया। हाँ, तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है। वो कृष्ण ही आए थे, तुम पहचान नहीं पाए, तुम पहचान गए। वो प्रभु सच्ची सच्ची। धोखा उपासक से होता है, उपास्य देव से नहीं। उपास्य देव ही तुम्हारा भरण पोषण दुलार सब कर रहा है, तुम पहचान नहीं। इसीलिए किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। पहचानना, ना जाने किस रूप में, नारायण में। मेरे प्रभु किस रूप में आकर रोज मिलते हैं प्रभु, रोज। पहचानो, क्या पहचानना। अब हम पहचान पाए ना पहचान पाए, जो मिलेंगे सो मन से पहले प्रणाम करेंगे प्रभु। जो भी पशु पक्षी मनुष्य जड़ चैतन्य, प्रभु प्रभु हे नाथ आप सब प्रभु। भले दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन हो सब। ये परमानंद का मार्ग है। तभी दैन्यता आएगी, तभी सब विकार नष्ट हो जाएंगे। बता रहे हैं कि विश्वास कर लो। संत भगवान ने कहा भगवान सबका भरण पोषण कर। मलूक दास जी क्यों भगवान कैसे? ये सबका प्रश्न है। बैठे भगवान दे देगा, तुम बैठ कहां पाते हो? बैठने का मतलब है फिर तो जो चाहोगे थोड़ा देखा जाएगा कि 3-4 दिन हो गए अभी कवल नहीं आया, अरे सब झूठा है। नहीं, बिल्कुल डटे रहना, अब आखिरी हद है। फिर आप देख लेना, एक बार केवल देखा जाता है कि हिल कितना रहे हो अपनी निष्ठा में। अगर नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा, सर्व कर्म विनाश करके नए भाग्य की रचना। अरे वो मालिक है अनंत ब्रह्मांडों का, वो अंतर की बात समझता है कि तुम बैठ गए परीक्षा के लिए ही बैठ जाओगे, तो बैठ गए परीक्षा के लिए। मलूकदास आसपास ज्वार के खेत थे, बीच से एक मार्ग था, पास में बड़ा बट वृक्ष था। ऊपर चढ़ के बैठे, देखते हैं कैसे हरि पवाता है। संत जन कहते हैं कि भगवान सबका पोषण करते हैं। अगर आज मुझे भगवान पवा दिए तो पूरा जीवन भगवान को अर्पित कर दूंगा। बैठ थोड़ी देर में देखा कि 4 अंग रक्षकों से घिरे हुए राजकुमार, उस समय छोटे छोटे राजा भी होते थे, तो ऐसे ही वन विहार के लिए निकले थे। बड़ा वृक्ष देखा, बोले इसी के नीचे प्रसाद पा लेते हैं। बड़े यहाँ स्वर्ण की थालें लग गई, चद्दर बिछी, स्वर्ण की थालें, बड़े सुंदर सुंदर पकवान, सब भोग, क्योंकि साथ विचार थे। इतने में एक अंगरक्षक ने दूर से देखा धूल उड़ रही, तो उन्होंने कहा हमें लगता है राजकुमार युवराज की ये जंगली जो डाकू लोग होते हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि
अगर अपनी कोई सेना होती तो बिना आज्ञा के आ नहीं सकती थी, तो ये चोर हो सकते हैं, अब तुरंत चलो, क्योंकि अपने पास ज्यादा सैनिक नहीं है, हम लोग तो आपकी आज्ञा से 4 लोग भी आए। भागे, सब छोड़ करके वैसे ही भाग। और वो वास्तविक चोर ही थे, वो पूरा डकैतों का दल था। आए, अच्छा मेहताब मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए ये सब अच्छे, क्योंकि हम लोग भूखे रहते हैं तो ये भोजन पाएंगे, मर जाएंगे। इतने चतुर नहीं, इतने वो चतुर नहीं कि हम लोगों को मार। देखो आसपास होगा कोई, अब थोड़ा ढुलाई हुई नहीं, फिर जो वृक्ष में देखा तो मलूकदार, नीचे उतरो, उतारे गए नीचे जबरदस्ती। और उनका देखो, तुम लोग मिलकर जितना भोजन है सब अपने हाथ से पवाओ, और भाला ऐसे ना, नहीं गुलाब जामुन सब, वो तो राजकुमार का बार बार करे, हे प्रभु बस समझ गया आपको, समझ गया आपको। तभी उन्होंने कहा अजगर करेल चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। देख लिया, देख लिया। अरे